हेलो बच्चों। बच्चों, पिछले क्लास में आपको जब हम क्लास लिए थे तो आपको द्विधारी संक्रिया के बारे में समझाए थे और द्विधारी संक्रिया है कि नहीं, ये कैसे पहचानते हैं, इस क्वेश्चन पर भी हमने बात की थी। बच्चों, द्विधारी संक्रिया जैसे कि आपको पता है कि जब किसी सेट के दो अवयवों के बीच में कोई संक्रिया लगती है और संक्रिया के बाद जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, अगर वो भी उसी समुच्चय से बिलोंग करता है तो इस प्रकार की संक्रिया को हम द्विधारी संक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब हम इस द्विधारी संक्रिया के गुण धर्म भी आपको बताए थे, जिसमें हमने क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, तत्समक और प्रतिलोम, इन चारों टर्म को आपको समझाए थे हम। और अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस कि इन गुण धर्मों पर आधारित क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं। हमारा एक पहला एग्जाम्पल है कि निर्धारित कीजिए कि समुच्चय R में प्रदत्त निम्नलिखित द्विधारी संक्रियाओं में कौन सी सहचर्य और कौन सी क्रम विनिमय है। डैट मीन्स हमें एक क्वेश्चन दिया गया और हमको बताना है कि ये क्रम विनिमय है कि नहीं और सहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये अपना A*B = 1। देखिए किस प्रकार की संक्रिया दी गई है कि A और B जो अवयव हैं किसी समुच्चय के, और उनके बीच जो एस्ट्रिक जो संक्रिया लग रही है उसका जो आउटकम्स है वो हमारा क्या है, 1 है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। सॉल्यूशन सबसे पहले दिया है, क्या दिए भाई, A*B = 1 फॉर ऑल AB बिलोंग टू R। ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ, ये क्या बता रहा है, ये संक्रिया क्या बता रहा है कि कोई दो एलिमेंट है और दोनों के बीच में जब हम एस्ट्रिक लगा रहे हैं तो इसको जो रिजल्ट है वो 1 है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा B एस्ट्रिक ये हो जाएगा। तो इसमें भी तो वही हो रहा है ना कि दो एलिमेंट हैं और दो एलिमेंट किसी सेट के हैं और उनके बीच में एस्ट्रिक है, सेम है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ क्रम विनिमय है ना। पुनः अब हमें इसमें दो क्वेश्चन बोला है, क्रम विनिमय और सहचर्य, मतलब हमें सहचर्य नियम को भी बताना है। बच्चों को पता है कि सहचर्य नियम में हमें 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। तो पुनः माना दो तो A और B हो जाएंगे, तीसरा हम C मान लेते हैं, माना ABC बिलोंग टू R, क्योंकि सेट जो है रियल नंबर का दिया गया, तो हम यहाँ क्या लिख दिए, R। ठीक है। तो चलिए क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, A*B C। ठीक है। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं हम, और वैल्यू निकालने के बाद देखते हैं कि क्या मान आ रहा है। बच्चों देखिए A*B ब्रैकेट में, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। A*B तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 है ना। और फिर आगे C। अब यहाँ देखते हैं तो 1 जो है ना, 1 ये कहाँ से बिलोंग करता है, R से। C भी बिलोंग कहाँ से करता है, R से, और दोनों के बीच में एस्ट्रिक है। अभी ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट, ये हो गया दूसरा एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना। समझ रहे बातों को क्या हुआ, A*B की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और C है ना। अब ये 1 जो है ये हमारा खुद एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, रियल नंबर का, क्योंकि ये क्या है अपना, ये जो है एक प्रकार से ये द्विधारी संक्रिया है, और चूँकि द्विधारी संक्रिया है मतलब जो आउटपुट है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, R से। मतलब जो 1 है वो R से बिलोंग कर रहा है, C R से बिलोंग कर रहा है, तो दोनों का जो क्रॉस है उसकी वैल्यू कितनी, 1 दिया गया है, तो = 1 लिख दिया। ठीक है। तथा अब सहचर्य नियम में क्या करते हैं, अब ब्रैकेट जो है आखिरी के दो में लग जाएगा, तो दैट मीन्स A* ब्रैकेट में B C। अभी क्या होगा बच्चों, A*, देखिए B*C, फिर से B और C कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, R से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का
जो एस्ट्रिक है, जो संक्रिय द्विधारी संक्रिय है, वो कैसे परिभाषित है कि इनकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, है ना। फिर से ए अपना पहला एलिमेंट हो गया, 1 जो है दूसरा एलिमेंट हो गया, तो इन दोनों के बीच जो संक्रिय वो कैसे परिभाषित है, 1 से, ये 1 आ गया, है ना। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, डेट मीन्स ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी। ठीक है, आगे बराबर आ गए। तो हम आखिरी में यहाँ लिख सकते हैं अतः क्रम विनिमय तथा साहचर्य दोनों है। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और ये एग्जांपल कैसे डिफाइन किया गया है कि ए स्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया भैया कि ए स्ट्रिक बी कैसे डिफाइन है, ए प्लस बी बाई 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय में क्या हो जाएगा भैया, यहाँ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये दो एलिमेंट हैं और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, योग हो रहा है, प्लस का चिन्ह है, योग है। और आपको पता है कि दो एलिमेंट के बीच में जो प्लस का जो चिन्ह रहता है, धन की जो संक्रिया होती है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। मतलब 2 + 3 = 3 + 2 होता है। तो इसको हम b प्लस ए भी तो कर सकते हैं बाई 2, है ना, दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्रम को बदला जा सकता है। अब देखिए जब a प्लस बी बाई 2 था, a प्लस बी बाई 2, तो डिफाइन कैसे किया था संक्रिया ए स्ट्रिक बी। अब देखिए बच्चों, अब b पहले आ गया है, यहाँ देखिए b पहले आ गया, तो मतलब यहाँ भी b पहले आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा b स्टार a। मतलब हम देख सकते हैं अतः a स्टार b की वैल्यू b स्टार a के बराबर आ गई। मतलब एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब हमें क्या देखना है, सहचर्य नियम को देखना है भाई। चलिए देख लेते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या कहता है, पुनः माना a, b, c बिलोंग टू आर। ठीक है बच्चों, तब क्या होता है सहचर्य नियम, पहले एक तरफ को ले लेंगे हम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्ट्रिक बी, ए स्टार बी, तो इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी बाई 2 स्टार सी तो रहेगा ही, ये तो बस इसका वैल्यू है। अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों के बीच में लगेगा, इस पूरे के और सी के बीच में। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी बाई 2, है ना, ए प्लस बी बाई 2। लेकिन अभी ए की जगह कौन है, ये पूरा ए की जगह है, मतलब ए प्लस बी बाई 2। और फिर क्या होता है प्लस सी बाई 2, है ना, मतलब ये दो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 4, है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 4। है ना, देखिए ये 2 था और ए प्लस बी बाई 2 होता तो ए की जगह कौन, ये पूरा है, तो ए की जगह हमने इस पूरे को लिख दिया, प्लस बी, तो बी की जगह कौन है, सी है, तो सी को लिख दिए,
और बटे 2, तो बटे में 2 लिख दिए। अब बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा है, a प्लस बी बाई 2 प्लस सी है ना। तो इसके नीचे में कुछ नहीं कम 1 मानेंगे। अब 2 और 1 का लसा 2 होगा, तो 2 को 2 से भाग देंगे एक बार में, 1 का गुना होगा a प्लस बी से, तो वही रहेगा प्लस 2 को जब 1 से भाग देंगे तो 1 के पहाड़े में 2 बार में आता है, उस 2 का गुना किससे होगा, c से होगा, तो ये हो जाएगा 2c। तो वही हम लिखें यहाँ a प्लस बी प्लस 2c बाई 4, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस सी बाई 4। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। देखिए अब हम चेंज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब ये क्या हो जाएगा, ए स्टार तो रहेगा ही रहेगा, और ए क्या बन जाएगा, बी प्लस सी बाई 2। अब फिर से ए की जगह कौन है, ए ही है, और बी की जगह ये पूरा है, तो क्या है नियम, ए प्लस बी बाई 2, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और पूरे के बट्टे में 2। ठीक है। अब फिर से वैसे ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे में कुछ 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बाई, और 2 जो नीचे जाएगा तो हो जाएगा 4, है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, अगर हम चाहते तो समीकरण भी दे सकते हैं। इसको दे देंगे अपन 1, इसको दे देंगे, इसको दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2 और इसको दे देते हैं 3। तो समीकरण 2 तथा 3 क्या देखते हैं कि वैल्यू यहाँ आ रहा है a प्लस बी प्लस 2c और यहाँ आ रहा है 2a प्लस बी प्लस सी, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि a स्ट्रिक b स्ट्रिक c डज नॉट इक्वल टू a स्ट्रिक b स्ट्रिक c, बराबर नहीं आ रहे हैं।